Hello dear students, today we will do question answers of listen to Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Here oral comprehension check are given to us. These are given in between the listen. So first question is, where did that ceremonies take place? Here are the answers, and now I am going to do the question answers from here itself. You can check the question answers from book also. Where did the ceremonies take place? The inauguration ceremony. Inauguration. EINAUGURATION. स्पेलिंग हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लर्न भी कर पाते हैं. इसे पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न कर लें. इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. इनऑगरेशन. ध्यान रखें, TION हमेशा शन होता है. इनॉगरेशन सेरेमनी took place in an amphitheater in Pretoria. प्रिटोरिया का P कैपिटल होगा क्योंकि ये जगह का नाम है. प्रिटोरिया के एक एम्फीथिएटर में सेरेमनीज ऑर्गेनाइज की गई. एम्फीथिएटर होता है एक ओपन थिएटर जहां बीच में स्टेज बनी होती है, नीचे की तरफ होता है जनरली, और चारों तरफ सीढ़ियां बनी होती हैं. उन सीढ़ियों पर लोग बैठते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. मंडेला ने जब अपनी स्पीच देनी आरंभ की तो उन्होंने शुरू में कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण मानवीय विपदा से उनका क्या अर्थ है? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? और आखिरी में उन्होंने कहा कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है. द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. ये लाइन उन्होंने अंत में कही, तो इससे उनका क्या अर्थ है? ही कॉल्स द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. डिस्क्रिमिनेशन में देख लें DESCRI. ठीक है, इस तरह से आपको स्पेलिंग लिखनी है. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, नेशन की स्पेलिंग तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, NATION. ही कॉल्स द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. एक असाधारण मानव विपदा किसे कहते हैं? वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव वहां किया जा रहा था, जो वो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ आर्थीट, उसे वो ह्यूमन डिजास्टर कहते हैं. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, ह्यूमन अचीवमेंट. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज बीन कॉल्ड अ ग्लोरियस अचीवमेंट. और स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना किसकी? फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, पहली लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना को उन्होंने एक ग्लोरियस अचीवमेंट कहा, शानदार उपलब्धि कहा. तो मानवीय विपदा क्या थी? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. और अचीवमेंट थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है, ये ऐसा कहते हैं नेल्सन मंडेला. नेक्स्ट है, व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक यू बोला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक. और जैसे ही उन्होंने स्पीच शुरू की, उन्होंने पहले इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक कहा. आखिर क्यों? Mandela thanks the international leaders for their presence at the inauguration ceremony. मंडेला ने धन्यवाद कहा इंटरनेशनल लीडर्स को फॉर देयर प्रेजेंस. THEIR पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ ये एक उनकी उपस्थिति के लिए. एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी पर, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी जो उपस्थिति थी कि वो स्वयं वहां आए, उसके लिए मंडेला ने उन्हें धन्यवाद कहा. और किस लिए कहा? एंड फॉर शोइंग देयर रिस्पेक्ट टू साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट. ये एक तरीका था अपनी रिस्पेक्ट, अपना सपोर्ट दिखाने का. किसे? साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल, गैर नस्लीय सरकार को, यानी ऐसी सरकार को जो रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती कि कौन काला है, कौन गोरा है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं था. तो उसके लिए उसके प्रति अपनी रिस्पेक्ट जताने के लिए और वहां आने के लिए मंडेला ने उन सबको धन्यवाद कहा. अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका?
साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने कौन से आइडियल्स स्थापित किए, कौन से आदर्श स्थापित किए? ही स्वीयर्स टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले तो ही स्वीयर होता है कसम लेना, शपथ लेना। क्या मीनिंग होता है स्वीयर? कसम लेना। उन्होंने कसम ली, शपथ ली, किस चीज की? टू फ्री हिज कंट्री, अपने देश को आजाद कराने की। किससे? ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव से, कि वो अपने देश को हर तरह के भेदभाव से आजाद करा देंगे। ही प्रोमिसेस फॉर जस्टिस, पीस एंड इक्वालिटी, और उन्होंने कौन से आदर्श स्थापित किए? उन्होंने साथ साथ वचन दिया न्याय का, शांति का और समानता का। जस्टिस, न्याय, पीस, शांति, इक्वालिटी, समानता। तो मंडेला ने कौन कौन से आदर्श स्थापित किए? उन्होंने कहा कि हमारा देश हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त होगा और यहाँ सभी को न्याय मिलेगा, शांति होगी और समानता होगी। किसी से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? उनका एटीट्यूड, उनका रवैया मंडेला के प्रति क्यों बदल गया, कैसे बदल गया? उस दिन मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया था? द जनरल्स, जी कैपिटल रहेगा, द जनरल्स सैल्यूटेड मंडेला फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया, सलामी दी। किस लिए? फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। दे स्वोर देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स हिम, साथ साथ उन्होंने स्वीयर, हमने यहाँ किया, स्वीयर की सेकंड फॉर्म होती है स्वोर। उन्होंने कसम ली, अपनी वफादारी की शपथ उठाई कि वो उनके प्रति, देश के राष्ट्रपति के प्रति पूरी तरह से वफादार होंगे। बट ओनली अ फ्यू ईयर्स अगो, अब हमसे पूछा है कि उनका पहले क्या था, जो हमने अभी तो बता दिया अभी क्या है, लेकिन पहले क्या था? ओनली अ फ्यू ईयर्स अगो दे अरेस्टेड हिम एज अ ट्रेटर। लेकिन कुछ समय पहले ही, कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने मंडेला को अरेस्ट किया था एक देशद्रोही के रूप में। ट्रेटर का मीनिंग होता है देशद्रोही, लिखा भी हुआ है कि वो देशद्रोही हैं, देश के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध थे। तो जनरल्स की लॉयल्टी सरकार के प्रति है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं। और जैसे ही सरकार ने आदेश दिया, तुरंत उन्होंने मंडेला को अरेस्ट कर लिया था। तो उनका रवैया बदल गया। क्यों? क्योंकि मंडेला देश के प्रेसिडेंट बन गए। Why were two national anthems sung? दो नेशनल एंथम आखिर वहां क्यों गाए गए? हर देश का अपना एक गान होता है, एक राष्ट्रगान होता है, जैसे हमारा है जनगण मन, लेकिन वहां दो नेशनल एंथम उस दिन गाए गए, आखिर क्यों? द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका कंसिस्टेड ऑफ बोथ ब्लैक एंड व्हाइट पीपल। साउथ अफ्रीका में दोनों ही ब्लैक और वाइट दोनों ही तरह के लोग थे। कंसिस्टेड ऑफ यानी समाहित होना, उसमें दोनों ही तरह के लोग रहते थे। सो ईच ग्रुप सैंग इट्स एंथम, दोनों ही ग्रुप में से दोनों ने अपना अपना एंथम गाया, अपना गान गाया। दैट इज वाई टू एंथम्स वर संग ऑन दैट डे। उस दिन दो एंथम्स गाए गए। एक जो वो इतने सालों से गाते आ रहे हैं, 300 सालों से लगभग, व्हाइट्स का था क्योंकि वो रूल कर रहे थे। दूसरा उससे पहले जो ब्लैक्स का एंथम था वो गाया गया। हालांकि किसी को उसके शब्द नहीं पता था ठीक से, लेकिन सबने कोशिश की। तो उस दिन दो एंथम गाए गए, दोनों ग्रुप्स ने, ब्लैक्स ने अपना और व्हाइट्स ने अपना एंथम वहां गाया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड, और दूसरा पूछा है इन द फाइनल डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। एक तो 20वीं शताब्दी के शुरू में, पहले दशक में, और दूसरा 20वीं शताब्दी के अंत में क्या सिस्टम था? इन द फर्स्ट डेकेड देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो फर्स्ट डेकेड था उसमें तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, यानी रंग के आधार पर भेदभाव। ये वर्ड कई बार आ चुका है। द वाइट पीपल रूल्ड देयर, द ब्लैक्स हैड नो राइट्स इन देयर ओन नेशन। वहां पर गोरे लोगों का राज था और ब्लैक्स का अपने ही देश में, अपने ही लैंड पर, अपनी ही जमीन पर कोई अधिकार उन्हें नहीं था। अब हमसे कहा है लास्ट डिकेड में क्या हुआ? इन द लास्ट डिकेड, डिकेड पता है दशक, 10 वर्ष का एक समय,
10 वर्ष का समूह। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड, सबसे पहली लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई साउथ अफ्रीका में। द पीपल गॉट जस्टिस, पीस एंड इक्वालिटी, और लोगों को न्याय, शांति और समानता प्राप्त हुई। ठीक है, सेम लाइन है, सेम क्वेश्चन है, यही जो हमने ये क्वेश्चन किया, फोर्थ में लिखे हैं वर्ड्स, यही रिपीट आ रहे हैं, तो बार बार रिपीट होंगे, इसलिए इन्हें लर्न आप कर लें। तो फर्स्ट डिकेड में क्या था कि कोई अधिकार नहीं था, अपार्थिड पॉलिसी थी, गरीब और अमीर, गोरे और काले में अंतर था, जबकि लास्ट डिकेड में वो अंतर खत्म हो गए, लोकतांत्रिक सरकार बनी, लोगों को न्याय, शांति, समानता की एक उम्मीद दी गई, उन्हें वचन दिया गया कि ऐसा होगा। अब आप ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिख लें। थैंक यू।